Hello friends, this is Alia and welcome to my YouTube channel एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये जो आपका सब्जेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, ये आपका सीटेट में पूछा जाता है, ठीक है, टेट और सुपर टेट। ये सब्जेक्ट आपका तीनों में पूछा जाता है और 30-30 नंबर का ये आपका आता है, 30 नंबर का आता है। और ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आपको बस इसकी थोड़ी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी कठिन लगेंगी, थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेंगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो आपका ये CDP जो सब्जेक्ट है, CDP सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये आपका सीटेट में 30 नंबर का तो आता ही है, प्लस जो इसकी पेडागोजी है वो CDP से ही रिलेटेड होती है, तो पेडागोजी आपकी 90 नंबर की आती है। अब आपकी अगर आपका ये सब्जेक्ट अच्छा होगा तो ये 90 नंबर आप आराम से ले आओगे। और बच्चों के CDP में आराम से फुल मार्क्स आते हैं क्योंकि आप इसमें अगर इसको आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ गया तो आप इसमें आराम से पूरा फुल स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना और जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझना और कॉपी और पेन लेके बैठना, जिससे क्या है आप चीज़ों को नोट डाउन कर सको और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। आपको बाद में मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, वो भी आप अच्छे से सुनना, ठीक है। बिना स्किप किए वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो जो हमारा मनोविज्ञान था पहले उसको आपका दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट माना जाता था। पहले के जो मनोवैज्ञानिक थे वो इसे दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट मानते थे। तो मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र फिलॉसफी की शाखा के रूप में माना जाता था। और जो साइकोलॉजी शब्द की आपकी उत्पत्ति है वो आपकी यूनानी भाषा से हुई है। कहीं कहीं पे आपका यूनानी दिया हुआ होता है, कहीं कहीं पे आपका लैटिन भाषा दिया हुआ होता है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। अगर ऑप्शन में अगर आपका यूनानी भाषा है तो आप यूनानी लगाएंगे, अगर लैटिन भाषा है तो आप लैटिन भाषा लगाएंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ हमारा क्या है? साइकी का अर्थ है हमारा आत्मा और लोगोस का अर्थ है हमारा अध्ययन करना। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है हमारा अध्ययन करना, मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। पहले के मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, लेकिन उसके बाद में जो और मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने इसको गलत माना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी की आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, आत्मा का तो किसी का स्टडी कर ही नहीं सकते ना। तो फिर क्या है, उन्होंने इस थ्योरी को गलत माना और फिर उसके बाद में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से विलियम जेम्स ने अलग किया, ठीक है। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। उसके बाद मनोविज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका अलग हो गया दर्शन शास्त्र से, और अलग किया किसने? विलियम जेम्स ने, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, आपको फिर मनोविज्ञान का विकास का क्रम, कि आपके जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने कौन सी शताब्दी को मनोविज्ञान को क्या कहा। तो आइए देखते हैं। 16वीं शताब्दी, पहले आता है आपका 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी को आपका मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा का विज्ञान कहा। आत्मा का विज्ञान किस किस ने कहा है? अब अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। 16वीं शताब्दी को आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट ने कहा। क्या कहा? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट ने 16वीं शताब्दी को आत्मा का विज्ञान कहा। फिर उसके बाद आई 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में पैम्पोलॉजी, लॉक, बर्कली
और आपके एक थे थॉमस रीड, वो भी इसी में आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा था 17वीं शताब्दी को, मन का विज्ञान। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान वह है जिसमें हम व्यक्ति के मन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद जो वैज्ञानिक आए, जैसे उनके बाद आए थे विलियम बुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, मन का विज्ञान नहीं है, ये है चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो 19वीं शताब्दी में विलियम बुंट और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आए मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा चेतना का विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान, क्या है, चेतना का विज्ञान नहीं है, बल्कि चेतना का विज्ञान कहना मनोविज्ञान को बहुत शर्म की बात है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी में वॉटसन, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और भी आपके कई सारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 20वीं शताब्दी को व्यवहार का विज्ञान कहा, ठीक है। और आज भी जो आपका विज्ञान, जो आपकी विज्ञान जो है मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। व्यवहार मतलब वॉटसन ने, स्किनर ने, मैकडूगल ने और भी जो आपके ऐसे ही मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, आपको ये होगा कि याद नहीं रहेंगे हमें, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताती हूँ। ये है आपका आम चाव, ये वर्ड आपको याद रखना है ट्रिक के उसमें, आम चाव। अब क्या है, ये हो गया आपका आत्मा का विज्ञान, ये हो गया आपका माँ से मन, मन का विज्ञान, और ये हो गया आपका चेतना का विज्ञान, और ये हो गया आपका व्यवहार, व्यवहार का विज्ञान। अब आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया, 17वीं शताब्दी में आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, और 18वीं शताब्दी आपकी अमान्य थी क्योंकि 18वीं शताब्दी में आपका मन ही चल रहा था, मन का विज्ञान मान रहे थे लोग। उसके बाद आई 19वीं शताब्दी में आपका चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर 20वीं शताब्दी में आपका व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और जो 20वीं शताब्दी में आपका व्यवहार का विज्ञान कहा गया है, तो जो आज भी जो विज्ञान चल रहा है वो आपका क्या है, व्यवहार का विज्ञान भी है, व्यवहार का ही विज्ञान है आज का। तो अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि अभी मनोविज्ञान वर्तमान में किसका विज्ञान है, तो आपको लगाना है व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वॉटसन, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, इन सब ने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। इतनी बात आपको याद हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आम चाव, उसे आप अच्छे से याद रखना। 16वीं शताब्दी में हो गया आपका आत्मा का विज्ञान, ये हो गया आपका 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये हो गया आपका 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, और ये हो गया आपका व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी आपकी हो गई व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। अब आपका देखिए, आत्मा का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट ने। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था, पैम्पलॉजी, लॉक, बर्कली, थॉमस रीड, इन सब ने आपका कहा था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। चेतना का विज्ञान किसने कहा, विलियम बुंट और विलियम जेम्स। देखिए आपका चेतना का विज्ञान है ना, वो आपका सिंपल सी एक ट्रिक बताती हूँ, इसमें जो आपके वैज्ञानिक है वो विलियम, इसमें आपकी ट्रिक है विलियम। तो जितने भी विलियम वाले जो आएंगे ना आपके मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने क्या कहा है, चेतना का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को, ठीक है। और आपका 20वीं शताब्दी हो गई आपकी व्यवहार का विज्ञान, किसने कहा, वॉटसन, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, इन सब ने आपको क्या कहा, मनोविज्ञान को कहा है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। अच्छा, मनोविज्ञान के जनक पूछे जाते हैं, मनोविज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु, ठीक है, मनोविज्ञान के आपके जनक हैं अरस्तु। कहीं कहीं पे आपका और कुछ भी दिया होता है, विलियम जेम्स हैं, ठीक है, ये दिए होते हैं, लेकिन आपको पहले प्रियोरिटी में किसको देना है, अरस्तु को। तो मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। और जो आपकी एक बात आपको मैंने नहीं बताई, जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका ये है, साइकोलॉजी शब्द की खोज सबसे पहले किसने की थी, रुडोल्फ गोल्काय ने की थी 1590 में।
किसने की थी? रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में की थी। और रुडोल्फ गोल्काई की एक बुक थी, इसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया में उन्होंने क्या कहा था? साइकोलॉजिया में उन्होंने 1590 में साइकोलॉजिया अपनी बुक में किसका? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 ईस्वी में अपनी बुक साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इतनी बात याद हो गई आपको? तो साइकोलॉजी की खोज किसने की है? रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में। और मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, तो ये हो गया आपका मनोविज्ञान का विकास का क्रम। ये हो गया आपका मनोविज्ञान के विकास का क्रम। तो अब हम नेक्स्ट, अब देखिए आपकी विलियम मैकडूगल ने मैंने आपको बताया था, उन्होंने चेतना शब्द के लिए काफ़ी बुरा बोला था कि जो आपका चेतना शब्द है वो आप मनोविज्ञान में नहीं कह सकते, कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द की निंदा की है। जो आपके मैकडूगल साहब थे ना, उन्होंने क्या कहा था? विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, उनकी एक बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने उसमें पेज नंबर 16 में चेतना शब्द की निंदा की है। चेतना शब्द की निंदा की है। और आपको देखना है, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने खोली थी? विलियम वुंट ने। विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंट ने खोली थी। और कहाँ खोली थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जो अब कहाँ पे? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में है। जो अब कहाँ पे? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब खुली थी, कहाँ खुली थी? तो आपकी 1879 में खुली थी। 1879 में, यहाँ पे आप लिख लेना, इसकी जो डेट है वो है आपकी 1879 में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी, जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में है। ठीक है, तो जो इन्होंने सबसे पहले विलियम वुंट ने खोली थी प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, सबसे पहले विलियम वुंट ने खोली थी। कहाँ खोली थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी, जो अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में है। ठीक है, विलियम वुंट को इसीलिए सबसे पहले इन्होंने खोली थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब ये तो हो गई विश्व की बात कि विश्व में सबसे पहले किसने खोली थी। अब भारत में किसने खोली थी? भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता में डॉक्टर एन सेन गुप्ता, मतलब नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने खोली। कहाँ खोली थी? कलकत्ता में खोली थी। और किसने खोली थी? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने खोली थी। और अमेरिका में प्रथम मनोविज्ञानशाला किसने खोली थी? स्टेनले हॉल ने। अमेरिका में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने खोली थी? स्टेनले हॉल ने। अब देखना, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंट ने सबसे पहले इन्होंने खोली थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और इन्होंने कहाँ खोली थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी। कब खोली थी? 1879 में खोली थी, और जो अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में है। और भारत में सबसे पहले किसने खोली थी प्रयोगशाला? डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने खोली थी। कहाँ खोली थी? कलकत्ता में खोली थी। ठीक है, और अमेरिका में प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ खोली थी? स्टेनले हॉल ने खोली थी। स्टेनले हॉल ने कहाँ खोली थी? अमेरिका में खोली थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि आपकी मनोविज्ञान प्रयोगशाला सबसे पहले किसने खोली, कहाँ पे खोली, इंडिया में किसने खोली सबसे पहले, और अमेरिका में किसने खोली थी। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, और इसमें से क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो आपका यह है आपका व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया था सबसे पहले, लेकिन जो है व्यवहारवाद के जनक हैं वो जेवी वॉटसन है। विलियम मैकडूगल ने सिर्फ व्यवहार शब्द का यूज़ किया था सबसे पहले, ठीक है, लेकिन जो व्यवहारवाद के जनक हैं वो हैं जेवी वॉटसन आपके। जो आपका व्यवहारवाद है,
व्यवहारवाद, उसके जो जनक है ना वो जे.बी. वॉटसन है। और सबसे पहले जो, अगर ये क्वेश्चन में आ गया व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप लगाएंगे विलियम मैकडूगल। अगर ये आ गया व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आपको लगाना है जे.बी. वॉटसन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये अब मैंने आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया है कि जो साइकोलॉजी है वो स्टार्टिंग में दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट था है, फिर उसको किसने अलग किया ये मैंने बताया आपको। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में बताया, मनोविज्ञान के विकास का क्रम बताया आपको। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आपका ये बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ, आपको ज़ीरो लेवल से बता रही हूँ, और एकदम इसके बाद जो आपका आता जाएगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका हो गया एजुकेशनल साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास आपकी। और आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसके बाद क्लास 2, उसमें हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में, और इसका जो आगे क्रम है साइकोलॉजी का वो बताऊंगी मैं आपको। ठीक है।